फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमारे गांव में जो दूसरी वाली शादी थी ना, वो आज उसका मंडप होने वाला है। और मंडप होगा, फिर रात में शादी होगी। तो देखते हैं मंडप या शादी दोनों चीज़ें करके आती हो या फिर तबीयत सही नहीं रही, क्योंकि कल रात से मुझे बुखार हो गया था ना। तो अगर सही नहीं रहा तो फिर मैं मंडप अटेंड करके फिर वापस आ जाऊँगी, और अगर सही रहा तो फिर रात में शादी वगैरह करा के उसके बाद आऊँगी। तो ये आज सिंपल सा मैंने ड्रेस वेयर किया है। इस पर ये प्योर की ओढ़नी डाली है और ये ड्रेस है पूरा इसी तरह का, ये 4 मीटर का इस तरह का ड्रेस है पूरा मेरा। तो बस अब चलते हैं। तो हम लोग सभी निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि आज हमारे घर के जितने भी जेंट्स हैं ना, वो कोई तिलक दस्तूर में गया है, कोई किसी मंडप में गया है। तो अभी तो कोई जेंट्स घर पर नहीं है और डायरेक्टली वो शादी अटेंड करने के लिए उधर ही आएंगे। तो हमको अभी जाते टाइम तो किसी तरह मतलब या तो हम ऑटो करेंगे या फिर कुछ और मिल जाएगा। तो उस हिसाब से सभी लोग गाँव पहुँचे इस तरह से। और यहाँ हम पहुँचे ना, तब तक मायरा हो चुका था। लेकिन जो भी लोग होते हैं ना, दूसरे सभी को जो जो करना रहता है, किसी को कपड़े पैसे जो भी रहता है, वो यहाँ उस वक्त तक चल रहा था। ये देखिए, ये लोग कपड़े कर ही रहे थे। तो वो हुआ, उसके बाद में हम लोग यहाँ बैठ गए थे, चाय पानी चल रहा था। और ये सामने जो जेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आते जा रहे थे और पैसे लिखवाते जा रहे थे, क्योंकि गांव के लोग होते वो भी सभी पैसे लिखवाते हैं। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर करवाया। उसके बाद में झिलमिल आरती तैयार हो रही थी। जो बुआ उतारते हैं ना जमाईसा की आरती, उसे झिलमिल आरती बोलते हैं। तो ये आरती यहाँ पर बन रही थी, सभी मिलकर के बना रहे थे। आटे से बनाई जाती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। अभी तो ये तैयार हो रही है, पूरी तैयार हुई नहीं है, और गाना बजाना ही साथ में चल रहा था। ओम जय जय बिछिया अमर रहे, स्वामी बिछिया अमर रहे। और बनड़ा और बनड़ी की जोड़ी अमर रहे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। और अब आप देखिए फाइनल लुक हमारी झिलमिल आरती का, काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया बनी है। पहले के ज़माने में तो ये होता था ना कि दुल्हन को जो हल्दी चढ़ती थी उसे इकट्ठा करके रखा जाता था और उसी से फिर ये वाली पूरी आरती बनाई जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं, हल्दी इतनी चढ़ती नहीं है, तो आटा लगा करके ही बनाई गई थी। और ये जब सब काम हो चुके, जब हम बाहर आए तो देखिए काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ मंडप तैयार किया जा रहा था, जहाँ शादी होने वाली है। और यहाँ फूल लगाए जा रहे थे। और अभी आपको बाहर का नज़ारा भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए दिन के समय तो ये कुछ ऐसा, मतलब करीब शाम हो चुकी है, 5:30 के ऊपर ही हो गया था। और इस वक्त तक यहाँ इस तरह से लग रहा था। लेकिन नाइट में आपको ये व्यू मैं पूरा दिखाऊंगी। काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था, क्योंकि जो लाइट वगैरह भी चलेगी ना तो काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। और ये देखिए इस तरह से था, चारों तरफ में इधर से भी रास्ता है, इधर भी है, और इधर अंदर की तरफ खाना वगैरह लगा हुआ है। तो अब हम लोग यहीं जा रहे थे अभी, और फिर मैं नाइट में आपको दोबारा से पूरा दिखाऊंगी। ये मेरी पूरी फैमिली है, हम सभी साथ में ही गए थे खाना खाने के लिए। एकस जाएगा, पर मैं नहीं जाएंगे। लो मम्मी लो। हाँ सुना। हाँ। थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। चम्मच देसी है।
ये अच्छा लग रहा है। वीडियो गाड़ी हम लोग के वही जाते जाते लूँगी। यूँ ले लो है ना, जाते जाते गाड़ी के नीचे वीडियो बना रहे ओके। पुलिस वाली। ये रात का डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है, और ये फूल साथ में इस तरह से पूरा, और इधर में भी पूरा ऐसा करा हुआ दोनों तरफ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी रात के टाइम। ये देखिए ऊपर भी इस तरह से लगा हुआ है। रात का व्यू काफ़ी सुंदर लगा हुआ है, दिन में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी नाइट में काफ़ी खूबसूरत हो गया। हाँ आप बोलते रहो हमारी वे तो जाता रहा दाव सर जाता रहा। और ये है इधर का मेन गेट इस तरह से, और एक ये इधर से पूरा बना हुआ है। इस तरह से पूरा घर है। ये बन चुका है मंडप, और इधर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है, और काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है बैकग्राउंड, और ऊपर भी काफ़ी सुंदर सा लगा हुआ है पूरा इस तरह से। अब हमारी बारात आ चुकी थी, तो ये देखिए सारे बाईसा लोग और सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पल्ला आ चुका है। हमारे यहाँ गांव में इनकी बारात नहीं रुकाई गई थी, सागवाड़ा में एक होटल बुक करा था, वहीं पर ये बारात रोकी गई थी, और काफ़ी दूर से आई ये बारात, इस वजह से इनका जो भी पल्ले का सामान था ना वो वहाँ से सेट करके नहीं लाए थे, और गाड़ी में रख करके यहाँ लिया है, और यहाँ फिर इस तरह से वो सेट कर रहे थे खुद ही। और हम इस तरह से फिर सभी ने हेल्प भी करा दी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था, और काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया सा ये सब लेकर के आए थे, और उन्होंने सेट भी बहुत अच्छे से करा था। यहाँ तक कि वो ज्वेलरी वगैरह भी खुद उठा उठा के बता रहे थे कि आप मतलब रील ले लीजिए, और वो ऐसा खुद बोल भी रहे थे कि हाँ ये कल सुबह तक तो किसी के इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, तो मैं आपको सभी को इस तरह से दिखा देता हूँ। और बहुत अच्छे से सारा पल्ला सेट किया था, ये नहीं कि सब बस रखा और चल दिए, बहुत अच्छे से पूरा सेटअप किया, चारों तरफ सारी चीज़ें रखी, एक तरफ पूरी पोशाक लगाई थी उन्होंने, एक तरफ में सूखे मेवे वगैरह और फ्रूट वगैरह लगाया, बीच सेंटर में ज्वेलरी, और ये देखिए इस तरह से उन्होंने पूरा सबको दिखाया, और ये काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेंडली माहौल रहा, और सभी को सारी चीज़ें देखने में भी आई, और आप भी देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो में। और ये देखिए पूरा मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से सारा सेटअप करके रखा जाता है, तो देखने वाले को भी सुंदर लगता है देखने में, और सारी चीज़ें सभी लोग देख भी पाते हैं, और ये समझ भी आता है ना कि कहाँ से क्या लेना, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें होती है जो कि ले लेते हैं, बाकी का वापस रवाना कर दिया जाता है। जैसे फ्रूट वगैरह यहाँ रख लेते हैं, जैसे पोशाक होती है शादी की वो रखते हैं, सासू जी का एक आता है ज्वेलरी वगैरह, तो एक ये समझ में आता है इस तरह से सेटअप करके चीज़ें रखी जाती है। तो बस यही सारा है, और मैं आपको सारा एक एक करके दिखा रही हूँ। और यहाँ तक कि मैंने पल्ले तो बहुत देखे, लेकिन इस पल्ले में दूब घास जो होती है ना वो भी आई थी, धनिया, और ये तो कई बार मैंने देखा हुआ है, हरा धनिया पुदीना ये तो आता ही है, लेकिन दूब घास का मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी, और बहुत ही खूबसूरत था, आपको भी देख करके अच्छा लगा होगा इस टाइप का पल्ला। और इस तरह से ये देखिए मैं सारा आपको एक एक दिखाने की
पूरी कोशिश कर रही हूँ। और फिर बाकी का जो भी था वो फिर धीरे धीरे एक एक लेना शुरू करा जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो टाइम की भी कमी रहती है और इस वक्त तक तो 11:30 के आसपास हो गया था रात का, और शादी भी काफ़ी देर से हुई थी। फर्स्ट मुहूर्त जो था वो निकल चुका था, फिर दूसरे मुहूर्त में इनकी शादी हुई थी, इस तरह से था। तो जब बारात आती है और ये एक एक छोटे छोटे सारे प्रोग्राम होते हैं, तो अब देखिए पूरा अच्छे से सेटअप हो गया। उसके बाद अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, इस तरह का है। और सभी लेडीज़ लोग पल्ला देखने के लिए यहाँ पर रेडी हो तैयार है, मतलब सभी आकर के खड़े हो चुके थे और पल्ला देखने की सभी को होती है। और ये देखिए ये है जो ऊपर उड़ाते हैं ना पोशाक के ऊपर वो, और पीले की पोशाक, मतलब पीली जो पोशाक थी वो आई थी यहाँ पर। ये देखिए ये वाली पूरी पीली पोशाक आई हुई है, रेड नहीं चढ़ती होगी उनके, इस वजह से पीली यहाँ पर आई है। और इस तरह से पूरा जो दुल्हन का आता है जो फेरे में पहनती है वो ये सारा रखा हुआ है। और इस तरह से सारा की सारा पल्ला मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार और घुमा करके आप देखिए, एंजॉय कीजिए। जमाई साहब हमारे द्वार पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के रीत रिवाज शुरू हो चुके हैं। कलश से उनका स्वागत किया जाता है, तो 2 कलश लेकर के खड़े हैं। तोरण मारने की ये प्रथा जो रिवाज है वो हो रहा है। तो ये देखिए तोरण को उन्होंने तलवार लगाई और इस तरह से अभी बुआ आरती चल रही है। और हमारी जो दुल्हन है जिसकी अभी शादी होने वाली है, उसकी जो अभी पोशाक मैंने आपको बताई थी ना पल्ले में आई है, वही वो पहन करके तैयार होकर के आई है। यहाँ पर जो सिंगाड़े मारने की रिवाज होता है ना, रीत रहती है, वो करने के लिए उसे यहाँ पर लाया जाता है। तो वो बिल्कुल ओड़ में रह के छुप करके डालती है, दूल्हे की बिल्कुल उसमें नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से रहता है ना। तो वो छुपते हुए से और मौका देख के डालने की पूरी ट्राई में है। तो बस इस तरह से छुप के फिर वो सिंगाड़े डालेगी। उसके बाद में जो मोती पोने का रिवाज है वो करना है, तो वो करेगी। इस तरह से ये सारा चलेगा। तो मैं यहाँ ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दूँगी, आप बिल्कुल जो का त्यों पूरा एंजॉय कीजिए, तभी आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस आप एंजॉय करिए वीडियो।
सो यहाँ पहले बुआ आरती हुई है, अब जो सासू जी की आरती होती है वो करी गई है और हम लोग भी अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ शादी के सारे रीत रिवाज चल रहे थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि जब फेरे होते हैं तो तलवार लगाई जाती है और सालाजी जो होते हैं वो इस तरह से हाथ के ऊपर पहले तो सूप रखा जाता था, उसके ऊपर वो धान वगैरह रखा जाता था, लेकिन अब ऐसे ही आम के पत्ते पर रखते हैं और फिर वो डाला जाता है। इस तरह से वो सारे रिवाज चले। उसके बाद में जब शादी पूरी कंप्लीट होती है तो जो साले होते, चाहे बड़े हो या छोटे हो, वो जियोसा के पाँव पे इस तरह से आके बैठते या तलवार पकड़ते हैं। उसके बाद में उनको यहाँ गिफ्ट दिया जाता है, कुछ भी गिफ्ट होता है तो इसे यहाँ पर एक अंगूठी मिली है, इस तरह से कुछ भी दिया जाता है, चाहे पैसे वगैरह पर देना रहता है, एक शगुन माना जाता है। उसके बाद में कन्यादान की बारी आ जाती है। तो यहाँ पहले मम्मी पापा कन्यादान करते हैं और यहाँ एक चांदी की गाय वगैरह सारा लाया जाता है और मंत्रों के साथ में यहाँ पर उनको दोनों को देते हैं। इस तरह से वो कन्यादान करेंगे, उसके बाद सभी लोग कन्यादान करते हैं और इसी तरह आज का हमारा ये पूरा शादी वाला व्लॉग ख़त्म होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरे ये सारे शादी वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर